Hello everyone, welcome in QA class. I am Neha Vijay, M.Pharm in Quality Assurance, PhD scholar, Assistant Professor at Maulana Azad University, Jodhpur. Yes, today's the topic is raw materials. First, we will discuss what is the raw materials. A raw materials, also called as feedstock, unprocessed material or primary commodity, is a basic material that is used to produce goods, finished product, energy or intermediate product that are feedstock for future finished product. मीन्स कोई भी कच्चा माल जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंटरमीडिएट के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कोटिंग मटेरियल, और लास्ट में हमें फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज द रॉ मटेरियल्स. यस, what is the contents means in this topic we will discuss purchase specifications, maintenance of store, selection of vendors, control on raw material and finished dosage form. What is the raw materials? All materials that use in the manufacturing of a finished bulk, even though may be present in the final product. Example, certain solvents and which are consumed by person using that are raw material. वो रॉ मटेरियल जिससे हम अपना बल्क फिनिश बल्क बना रहे हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कुछ सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं हम, दैट आर कंज्यूम बाय द पर्सन, जो पर्सनस के थ्रू यूज़ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कैन बी एदर एक्टिव ड्रग और इनएक्टिव ड्रग. मीन्स जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें एक एक्टिव ड्रग होता है, लाइक PCM, पैरासीटामोल, दिस इज द एक्टिव ड्रग, एंड अदर ड्रग्स आर द इनएक्टिव प्रोडक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का. इवन थ्रो इट इज़ यूज टू फिल द ब्लेंड ऑफ मेडिसिन. हम देखते हैं हमारा जो कैप्सूल है उसके अंदर हम मेडिसिन को फिल करते हैं, but it is not considered as the package material because it is consumed by the person using as medicine. Clear? जो हम कैप्सूल यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, उसको हम पैकेजिंग मटेरियल में नहीं लेंगे, पैक मटेरियल में लेंगे, क्योंकि उसको हम एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं. तो कैप्सूल इज ऑल्सो कम इन द रॉ मटेरियल. What is the purchase specifications? Purchase specification according to written guidelines, they are precisely define the operational, physical, chemical characteristic, ठीक है, as well as quality and quantity of the particular item to be acquired. Purchase specification एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि ऑपरेशनल, फिजिकल, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज क्या कह सकते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट की जो हमें चाहिए टू बी एक्वायर्ड. दिस इज द परचेज स्पेसिफिकेशंस. अब जो रॉ मटेरियल्स डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे परचेजिंग के लिए, वो किस अकॉर्डिंग बनाएंगे? रॉ मटेरियल डॉक्यूमेंट, मोड ऑफ द परचेजिंग, दिस इज द परचेज स्पेसिफिकेशन. फर्स्ट वी विल इंस्पेक्शन, देन सैम्पलिंग, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड बाय द ग्रेडिंग. मतलब हम पहले इंस्पेक्शन करेंगे, वेंडर्स का ऑडिट भी कर सकते हैं, वेंडर की जाके वहाँ पर सैंपल ले सकते हैं, पहले सैंपल को टेस्टिंग करेंगे, यदि सब कुछ ओके होगा तो हम ऑर्डर दे सकते हैं. और बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड बाय द ग्रेडिंग हम देख सकते हैं कि उसको कौन सा ग्रेड मिला हुआ. ए ग्रेड मतलब दैट इज़ द वेरी गुड रॉ मटेरियल. बी ग्रेड मतलब ओके, नो कंप्लेन, बट मे बी नॉट वेरी गुड. इस अकॉर्डिंग हम ग्रेडिंग भी चेक कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं किसी भी वेंडर से. यदि हम बात करें कि परचेज के लिए प्रोसीजर क्या क्या होगा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द परचेज प्रोसीजर, कैसे हम अपने रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स है. तो परचेज रिक्विजिशन, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट देंगे, ठीक है. फिर हम सेलेक्ट करेंगे सप्लाईज को कि हमें किससे लेना है. इनवाइटिंग कोटेशंस हमने देख लिया, सेलेक्ट कर लिया. अब हम उनको बोलेंगे कि आप अपने कोटेशंस भेजिए जिसके अंदर मेंशन होगा कि कौन सा रॉ मटेरियल्स की क्या प्राइस है, क्या ग्रेडिंग है, सब कुछ इन ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द कोटेशंस. प्लेसिंग द ऑर्डर, हमने जब सब कुछ चेक कर लिया तो अब उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे. रिसीविंग द मटेरियल, जब ऑर्डर प्लेस कर दिया, जब हमें मटेरियल मिल गया, तब हम चेक करेंगे कि जो हमने रिक्वेस्ट दिया था, जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था,
उसके अकॉर्डिंग हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। मीन्स हमने उसको बोला कि हमें 2 kg PCM चाहिए, 2 kg हमें SLS चाहिए, जो भी हमने रिक्वेस्ट दिया था। अब हम चेक करेंगे इनवॉइस और बिल कि जो कोटेशन में प्राइस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग लगाया है कि नहीं लगाया, या कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो हम सबसे पहले चेक करेंगे इनवॉइस और बिल। रिकॉर्डिंग ऑफ बिल्स इन, जब सब कुछ ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, देन वी विल रिकॉर्ड बिल इन द बुक्स। रिलीजिंग द पेमेंट ऑफ द सप्लाई, अब जब हमने सब कुछ चेक कर लिया, हमने बिल बुक में एंट्री कर ली, अब जो भी सप्लाईज का पेमेंट होगा वो हम उसको रिलीज करेंगे और पेमेंट करेंगे। ये स्टाफ इन्वॉल्व इन परचेजिंग हैव ए पर्टिकुलर थ्रू द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऐसा ही नहीं है कि मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होगा। यदि किसी स्टाफ को नॉलेज है कि किसी रॉ मटेरियल की, कि वो कौन सा बेस्ट सप्लायर्स है, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट वहाँ से मिल सकता है, तो स्टाफ इज ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द परचेजिंग। Raw material can be purchased from the suppliers, name the relevant specification directly from the producer. रॉ मटेरियल हम परचेज कर सकते हैं सप्लायर से, जो क्या स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट है, और डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और डायरेक्टली हम प्रोड्यूसर से भी ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशन एस्टेब्लिश बाय द मैन्युफैक्चरर्स, अब ये स्पेसिफिकेशन कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चरर्स बना सकता है फॉर द स्टार्टिंग मटेरियल टू बी डिस्कस विद द सप्लायर्स। और जब स्पेसिफिकेशन बनाना है तो पहले वो डिस्कस कर लेगा सप्लायर से, ठीक है। फार्मासिस्ट और केमिस्ट, मतलब वी आर द फार्मासिस्ट और वी आर द केमिस्ट हु इज फैमिलियर विद द क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस मटेरियल। परचेज डिपार्टमेंट कैन बी हेड ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि वो फार्मासिस्ट जो केमिस्ट जो फैमिलियर है किससे, क्वालिटी ऑफ द वेरियस परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द परचेज डॉक्यूमेंट और डिपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि वो क्या कहते हैं, जो फार्मेसी जो केमिस्ट जैसे वो स्टोर डिपार्टमेंट में, तो वो एज ए उसकी क्वालिटी पूरा कंप्लीट चेक कर सकते, और हेड ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट जो मैनेजर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो भी। अब बात करते हैं स्टोर का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। स्टोर जो हम स्टोर कर रहे हैं अपना रॉ मटेरियल, उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि एक सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए। मीन्स रॉ मटेरियल्स आर नॉट इन द फुल ऑफ द स्टोर, मतलब हर एक जगह स्पेस होना चाहिए, हर एक रॉ मटेरियल्स के एक लेबल्ड होना चाहिए, हर एक रॉ मटेरियल के बाद एक स्पेस हो जिससे कुछ प्रोडक्ट में मिक्सअप ना हो जाए और मिक्सअप कंटामिनेशन ना हो जाए। क्लीन एंड ड्राई द मेंटेन विद इन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर लिमिट, मतलब हर हम जानते हैं हर प्रोडक्ट का, हर केमिकल का एक टेम्परेचर होता है जिस पर वो रखें हम, यदि उस पर स्टोर करें तो इट इज़ इन द गुड कंडीशन। यदि वो टेम्परेचर से ऊपर नीचे हो सकता है तो हमारा प्रोडक्ट है वो ख़राब भी हो सकता है। यस, तो हमेशा क्लीन और ड्राई और टेम्परेचर होना चाहिए एक्सेप्टेबल। डिज़ाइन एंड इक्विप रिसेप्शन एरिया, उसको हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है, उस तरीके से उसको इक्विपमेंट करना है, मतलब उस तरीके से वहाँ पर पैलेट्स होने चाहिए, उस अकॉर्डिंग पूरा स्पेस होना चाहिए, रैक होना चाहिए। एंश्योरिंग द क्वारंटाइन स्टेटस, व्हाट इज़ द क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब जब भी कोई रॉ मटेरियल आता है तो उसको डायरेक्ट हम अपने स्टोर में नहीं लाते हैं, पहले उसको हम एक जगह क्वारंटाइन करते हैं जिसको हम क्वारंटाइन एरिया कहते हैं। वहाँ पर हम उसको पूरा चेक करते हैं, उसका पूरा पैकेट कहीं से टीयर तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, जो हमने बोला है दिया है वो सब चीज़ चेक करते हैं। जब सब कुछ ठीक है उसके बाद हम उसको रॉ मटेरियल स्टोर में लाते हैं, उस पर लेबल करते हैं, अंडर टेस्टिंग, अंडर अप्रूव, रिजेक्टेड, वो सब चीज़ें हम फिर हम अलग अलग करते हैं। सेपरेट द सैम्पलिंग एरिया, सभी का सैम्पलिंग एरिया अलग होना चाहिए, यदि पैकिंग है, फिनिश है, इंटरमीडिएट है, सभी का, ठीक है। सिग्रेशन स्टोरेज, मतलब हमें अलग अलग रखना है। स्टोरेज ऑफ रिजेक्टेड, यदि कोई रॉ मटेरियल रिजेक्ट हो गया है, यदि रिकॉल है कहीं से वापस हमने मंगाया या रिटर्न है, हाँ, उसका सबका एरिया अलग अलग होना चाहिए। सेफ एंड सिक्योर एरिया फॉर नार्कोटिक के लिए, हाईली एक्टिव ड्रग्स के लिए, जो डेंजरस एंड रिस्की मटेरियल उनके लिए सेफ और सिक्योर एरिया होना चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को भी फॉलो करना है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट को फॉलो करना है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट, मतलब जो पहले आ रहा है हम उसको पहले यूज़ कर लेंगे तो इट इज़ गुड,
ठीक है। और फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट मतलब यदि कोई एक्सपायर होने वाला है, यदि कुछ ऐसा प्रोडक्ट मंगाया इसकी एक्सपायरी कम होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी जल्दी खत्म हो जाती है, जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको हम पहले यूज़ कर लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट रूल। अब स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो अभी बात की थी कि हर एक स्टोरेज अलग अलग होता है। तो रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 60 होनी चाहिए, एसी यदि हम स्टोर कर रहे हैं तो 25 ± 2 होना चाहिए, मतलब 23 भी हो सकता है 25 भी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 45 to 55 मतलब 40 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है परसेंटेज। लो टेम्परेचर यदि बात करें तो स्टोर किस में करना है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में। सेपरेट एरिया होना चाहिए स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसी। लाइट सेंसिटिव मटेरियल से लाइक एम्बर कलर, कोई लाइट से खराब हो सकती है तो हमको एम्बर कलर कंटेनर यूज़ करना है। हर्मिटली सील कंटेनर मतलब जो भी हाईली सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, स्टेराइल प्रोडक्ट हैं, पैरेंटल प्रोडक्ट्स हैं, हमको उसको ध्यान रखना है कि उनको कैसे सील कंटेनर्स एयर टाइट होना चाहिए। हर्मिटली मतलब पूरा एयर फ्री, एयर नहीं जानी चाहिए जिससे हमारा मटेरियल ख़राब हो सकता है। लेबलिंग ऑफ द स्टोरेज एरिया, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट है, डेजिग्नेटेड नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंटरनल कोड, हमारे प्रोडक्ट पे हम नेम लिखेंगे, उस पर हम कोई ना कोई कोड रेफरेंस देंगे, कोई बैच नंबर दिया गया सप्लायर को तो वो देंगे, इसी अकॉर्डिंग हम सब चीज़ मेंशन करेंगे। अब ड्यूरिंग फुली कंप्यूटर सिस्टम, हम कंप्यूटर सिस्टम भी आजकल यूज़ करते हैं, तो पूरा प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए, किस अकॉर्डिंग उसको हमें चेकलिस्ट करना है, इंटीग्रिटी क्या है पैकेज सील की, क्या ऑर्डर डिलीवरी सप्लायर्स लेबल है, चेकलिस्ट क्या हमें चेक करना है, क्या क्या रिजेक्टेड है, रिकॉल है, क्वारंटाइन है, ऑन द टेस्ट अंडर टेस्टिंग है, पैकेजिंग मटेरियल है, क्या क्वालिटी है मटेरियल की, रिलीज बाय द क्यूसी डिपार्टमेंट ऑन। क्यूसी डिपार्टमेंट क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि वो ईच एंड एवरी स्टेप पर टेस्टिंग करता है, कि अंडर टेस्टिंग डाल देते हैं सबसे पहले लेबल, जब वो टेस्ट हो जाए तो अंडर अप्रूव और अंडर रिजेक्ट डालता है, ऐसे ही अंडर पैकेजिंग डालता है, अंडर वर्किंग डालता है, ऐसे अकॉर्डिंग सभी चीज़ें होंगी क्यूसी डिपार्टमेंट के थ्रू। वेंडर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या पर्पस क्या है, आप सबको पता है कि वेंडर्स क्या जिससे हम अपना मटेरियल ले रहे हैं। रो मटेरियल वेंडर भी हो सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल। तो हम रो मटेरियल का जो हमारा टॉपिक है, तो हम वेंडर कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखिए पहले हम पूरा उसकी चेक करते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ग्रेडिंग भी देख सकते हैं जो हमने पहले बात की थी, हम उसकी सैम्पलिंग की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं उसकी, हम जाकर उसके ऑफिस है जहाँ उसकी कंपनी है वहाँ जाकर हम ऑडिट भी कर सकते हैं। तो हम अब देखिए पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कि डिज़ाइन टू इवेल्युएट द सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर्स विद इन एन इम्प्लीमेंटेशन स्कीम फॉर द एश्योर रेगुलेटरी कंप्लाइन। हमारी एफडीए रेगुलेटरी सीजीएमपी क्या बोलता है कि वेंडर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन स्कीम है, तो वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं वेंडर्स का। ए सिस्टम विच इज़ एश्योर दैट द सप्लाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस अंडर कंट्रोल करने। अब एक सिस्टम ऐसा जो क्या करते हैं, सप्लाई प्रोडक्ट का पूरा एश्योर करता है, एक तो क्वालिटी, एक जो कंडीशंस है वो कंट्रोल है, जो भी हम पूरा क्वालिटी कन्फर्मेंस के लिए होता है कि उतना टेम्परेचर वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, अलग अलग सेग्रेटेड एरिया है, सब कुछ ओके है, ग्रेडिंग A1 है, तो वो सब चीज़ें क्वालिटी कन्फर्मेंस को कंप्लीट करते हैं। रिक्वायर फुल्ली इन्वॉल्वमेंट एंड एग्रीमेंट बोथ द पार्टनर्स। अब बोथ पार्टनर्स कौन है, जो वेंडर्स हैं और जो ले रहा है वो प्रोडक्ट जो दे रहा है, मतलब जो हम पूरा प्रोडक्ट को वेंडर्स ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो सप्लायर्स जो प्रोडक्ट हमें सप्लाई कर रहे हैं। वेंडर्स आर क्लासीफाइड बाय द फिनिश डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चर रिलेटेड टू क्रेडिबिलिटी। और हम वेंडर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसा फिनिश डोजेस फॉर्म है, मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू क्रेडिबिलिटी, यस क्रेडिट बेसिस है, ग्रेडिंग भी दे सकते हैं, और उसकी सेलिंग प्राइस दे सकते हैं एक्टिव मटेरियल फ्रॉम द वेंडर्स। यस हम कोटेशंस मंगाते हैं सबसे उनकी सेलिंग प्राइस देखते हैं, एपीआईज की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो यदि किसी, देखिए एग्जांपल क्या दिया, किसी का कॉस्ट कम है तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट मिल सकता है हमें ज़्यादा, किसी का कॉस्ट कम है वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है, कुछ कम प्रॉफिट ले रहा है कुछ ज़्यादा, तो हम कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिनिश डोजेस फॉर्म को मैन्युफैक्चरर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज नीडेड फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ द फिनिश फार्मर, और इससे क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी इवेल्युएट हो सकती है।
बिगिनिंग मतलब शुरुआत में क्या करेंगे, हम वेंडर का क्वालिफिकेशन भी करते हैं। इवेल्युएशन कैसे करेंगे, जो उसका सैम्पलिंग करेंगे एपीआई की, इवेल्युएट करेंगे। फिनिश डोजेज फॉर द मैन्युफैक्चर शुड बी कंडक्ट वेंडर ऑडिट, हम अब वेंडर ऑडिट भी कर सकते हैं। फॉलोइंग एट टू बी कंसिडर, हम इनको कंसिडर करने कैसे, रेस्पॉन्स ऑफ कोटेशन इन्वाइटेड, कि रेस्पॉन्स कैसा दिया है कोटेशन जो हमने इन्वाइट किया, प्राइस क्या है लोएस्ट और रीजनेबल एज कंपेयर टू कंपिटिटर्स, हमने बात की थी ऊपर कॉस्ट की, तो क्या है हम सभी कंपिटिटर्स से प्राइस को हम कंपेयर करते हैं, तो लोएस्ट और रीजनेबल प्राइस भी हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं उसकी और बिहेवियर और एटीट्यूड की। देखिए जब भी हम कोई रॉ मटेरियल को रिटर्न करते हैं, चाहे परचेज करते हैं, उसकी रेपुटेशन देखते हैं मार्केट में, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द सक्सेस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। एसओपी एंड सब रिकॉर्ड फॉर द वेंडर सर्टिफिकेशन, एसओपी देखेंगे इस वेंडर सर्टिफिकेशन की। सिलेक्शन को हम मटेरियल करें एबीसी, ठीक है, एनालिसिस ऑन द एबीसी एनालिसिस। अब सिलेक्शन हम वेंडर को करते हैं फॉर द अबव सेलेक्टेड, कैसे करते हैं कि क्या पास्ट हिस्ट्री रही है सप्लाईज की, उसकी क्या ट्रेंड रहा है उसका मटेरियल का, वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं। अब कुछ फॉलोइंग प्रोसेस जो है कंपोनेंट्स, हम उसकी भी स्टडी करने, कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की क्या है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या इवेल्युएशन किया, प्रोडक्ट का इवेल्यूशन प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, कोई चेंज कंट्रोल सिस्टम को कंप्लायंस कर रहे हैं नहीं, जैसे हमने कुछ भी चेंज किया तो हम उसके लिए डेविएशन फिल किया, वो पूरा कंप्लीट फुलफिल किया, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो सब चीज़ें हम ये सब फॉलो करें। अब कैरिड आउट रिप्रेजेंट फॉर्मल टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द वेंडर बेस्ड ऑन द ऑडिट फाइंडिंग, ठीक है, हमने एक तो फॉर्मल टेक्निकल रिपोर्ट चेक कर ली वेंडर की, अब हम ऑडिट भी जो किया उसको भी हम सर्टिफाइड करेंगे यदि सब कुछ ओके, यदि हमें क्वालिटी अकॉर्डिंग नहीं मिला हम उसको डिसर्टिफाई कर देंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे अपनी लिस्ट से। अब कौन कौन से वेंडर सर्टिफिकेशन के स्टेप्स हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम सप्लाई प्रोसेस देखते हैं, सब और स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं कि वो जिस अंडर स्पेसिफिकेशन है 20 to 30 आना चाहिए जो रिजल्ट, वो उस अकॉर्डिंग है नहीं है। फिर सर्टिफिकेट हम उसके अकॉर्डिंग उसको रिपोर्ट कर देंगे। डिसर्टिफिकेशन कैसे करेंगे, यदि सब कुछ ओके है हमारे प्रोसेस का, कस्टमर इवैल्यूएशन का, तब हम उसको सर्टिफाई डिसर्टिफाई क्या करेंगे कि यदि हम जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा, टेस्टिंग हमारी कम हो रही है, और हम उसको डिसर्टिफिकेट कर देंगे। और हम यदि कोई एसओपी कि एसओपी जब भी हम कोई रिसिप्ट ले रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं, तब उसकी एसओपी क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले देखिए एसओपी किसके देंगे, रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। जब भी कोई मटेरियल हम ले रहे हैं सबसे पहले विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी पैकेट हमें मिला है, जो भी कंटेनर मिला है, जो लिड मिला है, सीलिंग है, सीलिंग प्रॉपर है नहीं, लिड मतलब जो कवर किया है अपना क्लोजर है, ढक्कन है, वो ठीक है यानी है, कंटेनर जिसमें हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, पैकेट है, वो सब चीज़ें हमने विजुअल एग्जामिनेशन किया। अब देखते हैं हम कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, कोई रोडेंट इंसेक्टिसाइड्स ने उसको ख़राब तो नहीं किया, प्रॉपर लेबलिंग है या नहीं है। कुछ और पॉइंट्स क्या चेक करेंगे, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, बैच नंबर, कंट्रोल नंबर, क्या क्वांटिटी रिसीव हुई है, क्या सप्लायर्स है, परचेज ऑर्डर नंबर क्या है, एक्साइज गेट पास क्या है, वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे। स्टोरेज क्या है मटेरियल का, कि पूरा आफ्टर रिसीविंग पूरा कंटेनर स्टोरेज बिफोर क्लीनिंग सब कुछ है या नहीं है। क्वांटिटी देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे, पूरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड कूल लो टेम्परेचर, वो सब चीज़ें स्टोरेज देखेंगे। प्री क्वारंटाइन स्टेटस सब कुछ ठीक है नहीं, सैंपल लिया है नहीं, अप्रूव है, रिजेक्टेड है, वो सब चीज़ें। अब सैम्पलिंग करेंगे, पहला हमने रिसिप्ट किया, फिर स्टोर किया, फिर सैम्पलिंग किया। सैम्पलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन कर रहा है, कौन चेक कर रहा है, कौन वेरीफाई कर रहा है, सैम्पलिंग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, टॉप में से मटेरियल ले रहे हैं, मिडल से ले रहे हैं, बॉटम से ले रहे हैं, कौन कौन सा सैंपल हमें रिक्वायर है, वो सब चीज़ें। अब मटेरियल वाइज देखते हैं क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, किसी सैंपल में हमें 20 टैबलेट चाहिए, किसी सैंपल में हमें 5 बॉटम से, 5 हम लोग मिडल से, 5 हम अबव से, 15 ही चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम क्वांटिटी देखते हैं। सैम्पलिंग क्या क्या हो सकती है कि हमें रूम का स्पेसिफिकेशन चेक करें कि ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेशर क्या है, जो प्रोडक्ट स्टेराइल है उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है तो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट है या नहीं है।
कोई पॉइजन और पोटेंट ड्रग है, जैसे हमने बात की थी हाईली एक्टिव बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं, कोई हॉर्मोन्स स्टीरॉइड्स हैं, वो सब चीज़ें हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। क्या ओपनिंग व क्लोजिंग कंटेनर्स की कैसे हमने सैम्पलिंग किया, क्या ड्रेस कोड है जो सैम्पलिंग कर रहा है, क्योंकि यदि हाईली एक्टिव ड्रग है तो प्रॉपर कवर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, हेड एंड शू कवर, प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। क्लीनिंग ड्राई सैनिटाइजेशन यूटेंसिल जिससे हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो सब क्लीन तो नहीं है, क्लीन है या नहीं, ड्राई पूरा ड्राई है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है यदि थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया तो, पूरा प्रॉपर सैनिटाइज है नहीं है सैम्पलिंग यूटेंसिल, तो वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं। क्या आइडेंटिफिकेशन सैंपल कंटेनर्स की, वो सब चीज़ें देखते हैं। सैंपल कंटेनर, सैंपल कलेक्शन कंटेनर, कुछ डिटेल देखते हैं। नेम ऑफ द सैंपल क्या है, मैन्युफैक्चर बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ द सैम्पलिंग क्या है, नेम ऑफ सैम्पलर कौन कर रहा है उसका नेम साइन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द रॉ मटेरियल, कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस का वर्क आ गया। देखो क्यूए क्या करता है, एश्योर करता है कि पीरियडिक होना चाहिए, मतलब बाई वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए, क्वार्टरली होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम एश्योर कर देंगे, जिससे कोई भी डेफिशिएंसी होंगी तो वो करेक्ट कर ले जाएंगे। रॉ मटेरियल्स को हम देखते हैं कि हाईली माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है उसको चेक करते हैं कि वो हीट ट्रीटमेंट है या नहीं है, रेडिएशन, क्रिस्टलाइजेशन, बैक्टीरियल सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल से, हमें वो सब चीज़ें भी चेक करनी है। वेयर हाउस को हमने चेक करना है कि वो पूरा प्रॉपर ऑपरेशनल की है यानी कंप्लायंस करता है सीजीएमपी और एफडीए रेगुलेशंस को। क्लीनिंग, फ्लोर्स, लाइटिंग, एसओपी सब चीज़ें हमें चेक करना है रॉ मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो ए प्रोडक्ट मार्केटेबल पैक, कोई भी अब मार्केटेबल पैक है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम उसको ट्रांसपोर्टेबल पैक, क्योंकि हम इधर से उधर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में रहेगा, तो हम उसके अब ट्रांसपोर्टेबल पैक चेक करेंगे। शिपर को देखेंगे, जो शिपर है अपना, जो अपना हम जिसको हम बोलते हैं जिसमें हमने फाइनल प्रोडक्ट पैक किया है, उसका हम देखते हैं कि वो सेलेबल है या नहीं है। एसओपीज चेक करते हैं फिनिश प्रोडक्ट की, मतलब वो जो फिनिश गुड है वेयर हाउस से प्रॉपर बैच नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा, डेट और टाइम, जो सैंपल्स हमने है वो पूरे वैलिडेटेड हैं नहीं, पूरे क्यूसी की टेस्टिंग चेक कर लेंगे, पूरा सैंपल्स हैं, पार्ट ऑफ द सैंपल्स जो रिटेन मटेरियल्स के हमने वो रख लेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी प्रोडक्ट प्रोवाइडेड फिनिश। अब हम देख लेंगे कौन कौन से हमारे फिनिश प्रोडक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ बैलेंस की होती हैं लॉग बुक, कुछ हमारे रॉ मटेरियल की लॉग बुक है, कुछ फाइनल मटेरियल की लॉग बुक है। अब आपको बताते हैं कि वो सब चीज़ें कैसी होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, बैलेंस की बात करें तो कैलिब्रेशंस की बात करें तो बैलेंस का कोड क्या है, क्या नंबर है, कहाँ पे लोकेटेड है, कि रॉ मटेरियल में है कि टेस्टिंग क्यूसी में है कि प्रोडक्शन में है, वो लोकेशन, कैलिब्रेशन कब तक वैलिड है, क्योंकि हमें वैलिड ख़त्म होने से पहले उसको वापस वैलिडेशन करना है, क्या उसकी कैपेसिटी मिनिमम कितना मैक्सिमम, वो सब चीज़ें हम एसओपी नंबर क्या है, वो सब चीज़ें, कैपेसिटी कब से कब तक है उसकी, क्या फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट कैलिब्रेशन हमें कब करना है, इस अकॉर्डिंग सीरियल नंबर। जैसे फर्स्ट हमने क्या किया, क्या कैलिब्रेशन डेट थी 22, 23 थी, क्या हमने वेट यूज़ किए 10 kg 20 kg, क्या ऑब्जर्वेशन आया वेट के लिए कि 10 प्लस माइनस ओनली पॉइंट में आ रहा है तो ओके है, कोई डेविएशन तो नहीं है, कौन कैलिब्रेट कर रहा है और कौन चेक कर रहा है। कैलिब्रेटेड मतलब आपके जो भी क्यूसी का बंदा हो सकता है, प्रोडक्शन का ऑफिसर हो सकता है, चेक बाय मतलब क्यूए। अब हम बात करते हैं अलग अलग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड। जैसे हमने बात की थी यहाँ पर कि हम कौन कौन से वेट यूज़ करें, तब हम अब क्या करेंगे 1, 2.5, 2, 5 kg, वो सब हम चीज़ें कौन कौन से वेट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। अब बात करते हैं कि बैलेंस की क्लीनिंग कैसे करनी है। तो क्या बैलेंस की क्लीनिंग की, क्या टाइप था, कौन सा डेट था, क्या कोड था, कब से कब तक है, किसने की और किसने चेक की। इसी अकॉर्डिंग हम जो डेली ग्रॉस चेक करते हैं बैलेंस का, किस डेट हमने डाल दी, हमने जीरो चेक कर लिया, रिमार्क किया, किसने साइन किया, क्या डेट था, किसने चेक किया जीरो। जीरो जो हम ग्रॉस, सबसे पहले ग्रॉस वेट जब भी हम किसी अपने पेपर को रखते हैं, कंटेनर को रखते हैं वेकर, सबसे पहले जीरो चेक करते हैं, सबसे पहले हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम कौन कर रहा है, साइन भी करने की इसने किया। अब यदि हम आईपी की बात करें, इंडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात करें, तो रॉ मटेरियल कैसे रिसीव हो रहा है, क्या सीरियल नंबर कब कब आया,
क्या नाम है उसका, ब्रांड नेम, कौन से डेट को रिसिप्ट हुआ, कौन सा सप्लायर्स है, कितना रिसिप्ट, कितनी क्वांटिटी आई, इनवॉइस और बिल नंबर। यदि हमें कोई रॉ मटेरियल हम रिसीव कर रहे हैं तब उसका लॉग बुक है। जब रॉ मटेरियल की हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो क्या क्या एसओपी हो सकती है, क्या ग्रेड है, क्या लाइसेंस नंबर है, क्या एड्रेस है अपने मैन्युफैक्चर का नेम, कैसे पूरा ट्रेड, जो भी कुछ भी ईच एंड इनर लाइनिंग ऑफ द बैग्स, चेक किसने किया, स्पेसिफिकेशन नंबर, वो सब हम चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बैच नंबर है, क्वांटिटी, अब अपन जो अंदर हम इंटरनल स्टोर कर रहे हैं, क्या सीरियल नंबर है, क्या बैच नंबर है, कब हमने उसको क्वांटिटी में पैक किया, नंबर ऑफ द पैक कितने हैं, कौन कौन से सैंपल लिए, क्या सैंपल की क्वांटिटी क्यूसी करेगी, सैंपलर कंटेनर क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3 हम डाल देंगे, बैच नंबर डाल देंगे, पैक नंबर, कोई डैमेज है तो उसको अलग कर देंगे, रिमार्क कर देंगे किस वजह से वो डैमेज है। अब कहाँ से आया, क्या ऑर्डर है, उसका मतलब क्या गंध है, उस पिलेज मतलब कुछ ख़राब हो गया, टीयर है, कुछ फैल गया है, सैंपल किसने किया, यदि सैम्पलिंग के टाइम प्रॉब्लम हुई है, क्या कलर है, क्या फॉरम मटेरियल, डेट और सभी रेफरेंस नंबर सब चीज़ डाल देंगे। अब हम डेली स्टोर की इनवर्ट रिसिप्ट कि क्या ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर है, वो हम डेली चेक करते हैं तो वो हम इस अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। अब यदि आपने सब कुछ ओके किया, आपने सर्टिफिकेशन कर दिया, वेंडर्स को सेलेक्ट कर लिया, आपके इंटरनल भी सब कुछ चेक कर लिया, तो ये सब हमने बात की रॉ मटेरियल की। अब जो भी अपने स्टार्टिंग से लास्ट की क्या क्या हमने कंटेंट पढ़े कि कैसे कैसे हमने परचेज किया, कैसे कैसे परचेज स्पेसिफिकेशन लिया, वो सब चीज़ें अब हमने बेसिक की रॉ मटेरियल रिगार्डिंग सब कुछ। तो आपने जो पूरा ध्यान से सुना पढ़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। If you have any query, any doubt, please comment in the comment box. If you like my video, please share with your friends and subscribe for my new video. Thank you.